हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार यानी कल किया जाएगा। इस दिन माता पार्वती की ही अहोई रूप में पूजा करने का विधान है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आत्म उजाला में। आज हम आपको अहोई व्रत की कथा और यह व्रत क्यों किया जाता है इस बारे में बताएंगे। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी पर महिलाएं संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पति पत्नी भी अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। इस दिन अहोई माता के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का भी विधान है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे देखने के बाद अपना व्रत पूरा करती हैं। यह अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काढ़कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग लिया जाता है। अहोई माता की पूजा के समय अहोई अष्टमी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से और कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी की कथा सुनने से पहले अपने हाथ में 7 प्रकार के अनाज ले लें। अगर यह संभव नहीं है तो थोड़े से अक्षत अर्थात चावल ले लें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में साहूकार के 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं और एक बेटी रहती थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपावली पर अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की साफ सफाई कर रही थी। ननंद भी भाभियों के साथ घर की लीपा पोती के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लें, क्योंकि साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभियों की संतान थी। ज़्यादा विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी ननंद का दुख देखा नहीं गया और उसने ननंद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते वे सभी 7 दिन बाद मर जाते। सभी बच्चों के एक एक करके मर जाने पर साहूकार ने एक ज्ञानी पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि उनको सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। वह सुरही गाय की सेवा में लग जाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती है कि आखिर तू किस कारण से मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वह 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास चली जाती है। रास्ते में उसे एक गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाली होती है, लेकिन साहूकार की बहू गरुड़ पक्षी के बच्चे को बचा लेती है और सांप को मार देती है।
इससे प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की माँ उनको सुरई समेत स्याऊ के पास पहुँचा देती है। वहाँ पहुँचकर छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करने लग जाती है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्याऊ उसको 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। स्याऊ कहती है कि तूने मेरी काफ़ी सेवा कर ली है, अब तू घर जा और माता अहोई का उद्यापन कर। पूजा में 7-7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। छोटी बहू जब घर जाती है तो देखती है कि उसके 7 संतान जीवित हैं और उसकी 7 बहुएं भी हैं। वह यह सब देखकर खुश हो जाती है और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर माता अहोई का धूमधाम से उद्यापन करती है। कथा सुनने के बाद वह अक्षत अब माता को चढ़ा दे या फिर 7 अनाज गाय को खिला दे। फिर कहें कि हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारी भी संतान की रक्षा करना और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना, लंबी आयु का वरदान देना। साथ ही जिस तरह छोटी बहू की कोख खोल दी और उसे संतान का वरदान दिया, उसी तरह सभी नारियों की इच्छा पूरी करना। बोलो अहोई माता की जय। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।